हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीओ पीओ के एग्जाम के लिए एडुटेरिया के द्वारा तैयार किया गया पुस्तक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का तीसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न संख्या 101 से लेकर 140 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है जो 105 मीटर अपथ तटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सजग। सजग जो है वह तटरक्षक जहाज है जिनको हाल ही में भारतीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा संचालित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया गया है? तो वो है अरुण कुमार मिश्रा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष के रूप में किनको नामित किया गया है या नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीवी नरेंद्रन को। टीवी नरेंद्रन को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैदा बिलाल। मैदा बिलाल जो हैं गोल्डमैन पुरस्कार से इनको 2021 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश की 0 से लेकर 8 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18 वर्ष के नीचे की जो आयु वाला कुल आबादी जो है वह 11% केवल बिहार में ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया है? बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव, इसका आयोजन किस पक्षी बिहार में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पक्षियों की रक्षा की संस्कृति पुनर्जीवित करने के लिए बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव 15 से 17 जनवरी 2021 तक जमुई के नागी एवं नकटी पक्षी अभयारण्य में मनाया गया है। नागी एवं नकटी यानी कि ए और बी, यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं जो जमुई में दोनों स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रवेशोत्सव। प्रवेशोत्सव जो है वह 8 मार्च 2021 से शुरू किया गया अभियान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीरपुर में। बीरपुर जो कि सुपौल जिला में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ों परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना का पर कितना खर्च आएगा? आपसे खर्च पूछा जा रहा है कि बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना जो है, जो 2021 में इसकी मंजूरी दी गई है, इस परियोजना पर लगभग 4900 करोड़ यानी कि 4900 करोड़ रुपया जो है खर्च होने वाली है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संवादिया बनाई गई है? बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर संवादिया फिल्म बनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि एक साहित्यकार हैं, काफ़ी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ की प्रतिक्रिया क्या होगी? यदि पदार्थ की चुंबकीय संवेग शून्य है तो वह पदार्थ जो है प्रतिचुंबकीय होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। टेस्ला निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? टेस्ला जो है इनमें से किसकी इकाई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की। टेस्ला जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? MRI मशीन में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय तरंगे का उपयोग होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MRI यानी कि मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग स्कैन होता है, यह रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। ध्यान रखिएगा, MRI यानी कि मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? इनमें से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो वह किरण है गामा किरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? आपको बताना है कि कुछ ऐसा मेटल है जिसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें से आपको वो बताना है जिसका उपयोग जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम जो है गैस है जिसका उपयोग जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, यह जो है निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसा। सीसा जो है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट जो है वो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। यानी कि आपको बता दें कि आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग किस रंग का होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है वह नारंगी रंग का होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ नाम है ब्लैक बॉक्स लेकिन होता है वह ऑरेंज कलर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? जंतु वसा में इनमें से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंतु वसा में जो है संतृप्त वसा अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? यह प्रश्न जो है हाल ही में दरोगा यानी कि बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटक का। अपघटक जो है एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या अपघटक का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण, तो राइट आंसर होगा खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा प्रयोगशाला में सबसे पहले DNA का संश्लेषण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचता है? शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन जो है वह किसके द्वारा पहुंचता है? तो लाल रुधिर कणिका के द्वारा, यानी कि RBC के द्वारा जो है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? हीमोफीलिया जो है वह किस प्रकार की बीमारी है? तो हीमोफीलिया जो है वह आनुवांशिक बीमारी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस रोग में रक्त के जमने या थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके फलस्वरूप छोटी मोटी साधारण चोट भी भयंकर साबित होती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? औषधि का अवशोषण, तो औषधि का अवशोषण जो है सबसे अधिक अमाशय में होता है। ध्यान रखिएगा, अमाशय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ताप का नियंत्रण, शरीर का ताप का नियंत्रण केंद्र किसको कहते हैं? शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र वो कहाँ पे होता है? तो वह जो होता है हाइपोथैलेमस में होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? इनमें से किस गेट को यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि पांचवा ऑप्शन। क्योंकि नंड जो है NAND और NOR, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है, इस दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्योंकि इस गेट की सहायता से किसी भी गेट का निर्माण किया जा सकता है, जैसे AND, OR या NOT, यह सब बेसिक गेट कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल हैं? इनमें से कौन सा प्राकृतिक ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र जो है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। शुक्र ग्रह के बादल जो हैं वह सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटी परत से बना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से किस युग्म में भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो वह भौतिक राशि हैं बल और दाब, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। तुतिया या नीला थोथा के नाम से किसे जानते हैं? तुतिया या नीला थोथा, इसको किससे जानते हैं? तो तुतिया या नीला थोथा के नाम से क्यूप्रिक सल्फेट को जाना जाता है, क्यूप्रिक सल्फेट को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? इनमें से कौन से रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वह काफ़ी कम प्रभावित होती है या लगभग 9 के बराबर होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। किस ब्लड समूह वाले में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? एंटीजन यानी कि प्रतिजन जो है वह अनुपस्थित रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ में। ब्लड ग्रुप ओ में जो है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? किस वैज्ञानिक के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल और बेंदा के द्वारा। कार्ल और बेंदा के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है 47 वर्ष के बाद कार्ल बेंडा ने 1898 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सोडियम एसीटेट को जो सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से अम्लों का उसके स्रोत से सही मिलान करना है। बताइए इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि पांचवा ऑप्शन। क्योंकि यहाँ ए और डी दो कथन जो है गलत है। एसिटिक एसिड जो है वह आंवला में नहीं पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है वह विनेगर में पाया जाता है। आंवला में जो है विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉक्साइड जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ क्रायोलाइट और कुरंडम ये भी जो है एल्युमिनियम का ही अयस्क है। इस प्रकार से ऑप्शन ई यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पांचवा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। एल्युमिनियम का अयस्क मुख्य अयस्क बॉक्साइड है, लेकिन साथ ही में कुरंडम और क्रायोलाइट जो है यह भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। मैग्नेटाइट जो है यह लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38।
जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर जो है वह कॉपर, जस्ता और निकेल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर जो है वह कॉपर, जस्ता और निकेल का मिश्रण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पांचवा ऑप्शन ही सही होगा, ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन कौन मिश्रित होता है? सोडा ग्लास में इनमें से कौन कौन मिश्रित होता है? तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपको पांचवा ऑप्शन, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सोडा ग्लास में मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, जो कि एक साथ में किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 120 दिन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। टेक केयर।